ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 20 अप्रैल 2024। वरदान है, पवित्रता के वरदान को निजी संस्कार बनाकर पवित्र जीवन बनाने वाले मेहनत मुक्त भव। हम बाबा के बच्चे बने हैं। बाबा ने हमको ज्ञान दिया है। क्या ज्ञान दिया? कि हम इस धरा पर स्थूल वतन में पाठ करने के लिए आए हैं, कर्म करने के लिए आए हैं। लेकिन वो कर्म यथार्थ विधिवत होगा तो वो कर्मों का फल आत्मा को अच्छा लगेगा। लेकिन वो कर्म ठीक न होने के कारण उसका फल विकर्मों के रूप में, दुख के रूप में, दर्द के रूप में, असफलता के रूप में हमको एहसास होता है। तो बाबा को यूज कर रहे हैं, ईश्वर ज्ञान को भी अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मेहनत लग रहा है। कभी कभी अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है, सफलता मिल रहा है, लेकिन थोड़ा मेहनत का एहसास हो रहा है। क्यों? उसके लिए आज बाबा ने कहा पवित्रता। पवित्रता क्या है? शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र। है ना? आत्मा सिर्फ अपना ओरिजिनल गुण में रहना चाहिए और किसी के साथ भी कनेक्शन नहीं रहना चाहिए मेरा करके। सिर्फ आत्मा, आत्मा सेपरेट। मैं शरीर हूँ, देह का भान, विकार, कुछ भी उसके साथ में कनेक्ट नहीं रहना चाहिए। ये शरीर मेरा है, रिश्तेदार मेरा है, गांव मेरा है, घर मेरा है, कर्म मेरा है, जिम्मेदारी मेरा है। ये जो मेरा 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 है ना, ये मन से, तन से आत्मा को भारीपन का एहसास दिलाता है। तो जो भी आप कर्म करते हो ना, सिर के ऊपर बहुत भारीपन का कोई चीज लेकर कर्म करेंगे तो मेहनत लगेगा ना। जब वो बोझ को नीचे रखेंगे तब आपको लाइटनेस का एहसास होता है। तो इसी शरीर के अंदर भी कभी भी सिर दर्द आ गया, पेट दर्द आ गया, तब ही, तब भी हम यथार्थ रूप में कर्म नहीं कर सकते। जब हम बाबा के घर में जाते हैं, स्पेशली बाबा के मिलन के लिए माउंट आबू जाते हैं, भट्टी के लिए जाते हैं, लौकिक परिवार से अलग होते हैं, वहां ही रहते हैं, तब वहां का माहौल, वातावरण, वायुमंडल, कर्म, कर्म का प्रभाव तो लाइटनेस का एहसास होता है। क्यों? लौकिक परिवार से, लौकिक चीजों से, लौकिक दुनिया से हम कनेक्टेड नहीं रहते हैं। बहुत सारे लोगों का अनुभव है, जब तक हम माउंट आबू में है, गेट के अंदर में है, तो कितना लाइटनेस का एहसास होता है। क्यों? जो माया के साथ अटैचमेंट नहीं रहता है, इसलिए। लेकिन वो एहसास हमको सारे दिन में नहीं होता है, कभी कभी होता है। जब हम वहां रहेंगे तो हमको तो अच्छा लगता है कि वो स्थिति में सदा रहे। तो उसके लिए क्या कर, देखिए, जब हम घर में रहते हैं ना, तो कोई कोई माँ बनती है, बेटी बनता है, पति बनता है, बेटा बनता है, ऑफिसर बनता है। लेकिन बाबा के घर में आते ही तुरंत ब्रह्म कुमार कुमारी बन जाता है, बाकी सभी से डिटैच हो जाता है ना। तो बाबा के घर में हम वही काम करते हैं जो घर में करते हैं, लेकिन वहां का एहसास, खुशी, कर्मों का फल टोटल डिफरेंट रहता है। क्यों? बाबा का घर है, मेरा नहीं है, माना डिटैच्ड। ऐसे ही बाबा कहते पवित्र था। जब आप राजयोग में बैठे, सभी से डिटैच होकर आत्मा बन जाते।
तो पवित्रता का जो बाबा ने वरदान दिया है, उसको हम कभी कभी यूज करते। फॉर एग्जाम्पल, मेरी जिंदगी में बाबा ने मुझे एक वरदान दिया है कि जब ज्ञान सुनाने के लिए बैठते हैं ना, तो बाबा ऐसे ज्ञान का फ्लो देता है, उसका मीनिंग हमको समझ में आता है। तो उस समय मुझे वो डिफरेंस पता चलता है कि बाबा मेरे साथ में है, वो शक्ति भी फ्लो हो रहा है, ये मीनिंग बाबा ही दे रहा है। लेकिन जब हम ज्ञान सुनाने का पार्ट कंप्लीट हो गया, उसके बाद योग हो गया, जब स्टेज से नीचे उतरते हैं, तो बाबा के साथ वो कनेक्शन है ना, थोड़ा कट होता है। तब स्थिति में, बातों में, सोच में, संकल्प में, कर्म के फल में तो डिफरेंस पता था। जैसे गुलजारदारी के तन में बाबा आते हैं तो कैसा स्थिति रहता है, गुलजारदारी के तन से बाबा निकल गए तो कैसे रहता है, आपने देखा होगा ना। तो ये जो पवित्रता का जो वरदान है, जब हम ईश्वरीय सेवा में रहते हैं, सेवा केंद्र पर रहते हैं, तब हम क्या करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं। तो बाबा आज क्या कहते हैं, उसको निजी संस्कार बनाओ, रेगुलर। कभी कभी ये चीज कर रहे हो ना, रेगुलर उसका। आप जानते हैं पहले जमाने में कभी कभी पाँव को स्लीपर पहनते थे, आज रेगुलर हो गया। घर के अंदर भी स्लीपर, बाहर भी स्लीपर, भले वो अलग अलग होगा, पूजा रूम में अलग, बाथरूम में अलग, घर में अलग, पीछे अलग, लेकिन स्लीपर रेगुलर पहनते हैं। जैसे कि आप देख लीजिएगा, पहले क्या होता था, जब हम मोबाइल यूज करते थे, जब फोन करने के टाइम पर यूज करते थे, लेकिन आज पूजा रूम में भी मोबाइल आ गया, रसोई में भी मोबाइल आ गया, बाथरूम में भी मोबाइल आ गया, बेडरूम में भी मोबाइल आ गया, जहां भी जाओ मोबाइल। वो संस्कार बन गए ना, आपका पार्ट एंड पार्सल ऑफ एक लाइफ है ना। वैसी पवित्रता, बाबा कहते जीवन, जीवन में सदा दुनिया से डिटैच रहना, मैं और मेरापन, मोह से, विकार से, बंधन से डिटैच रहना। जैसे आप जानते हैं ना, क्लीन कपड़ा पहनना, क्लीन रहना, शरीर को क्लीन रखना, ये हमको अच्छा लगता है। तो जितना क्लीन रहते हैं ना, उतना आपको मेहनत का एहसास नहीं। इस शरीर को भी बुखार नहीं है, पसीना नहीं है, बीमारी नहीं है, तो क्या होता है ना, राइट, ज्यादा परिश्रम लेने का जरूरत नहीं रहता है ना। तो इसीलिए पवित्रता का वरदान को जो कभी कभी अप्लाई कर रहे हो, उसको निरंतर अपने जिंदगी में हर कर्म में यूज करो। यू आर डिटैच फ्रॉम ऑल द थिंग्स, सभी से डिटैच, अब प्योर। कई बच्चों को पवित्रता में मेहनत लगती है। इससे सिद्ध है, वरदाता बाप से जन्म का वरदान नहीं मिला है। पवित्र रहना माना वो मेरा बच्चे, मेरे पोते, मेरे घर, मेरा काम, इतना मेरापन में, वो लोभ में, मोह में रहते हैं, वहां से बाहर आना उनको मुश्किल होता है। और वो आत्माएं भी क्या करते हैं ना, ईश्वरीय शक्तियों, ईश्वरीय विशेषताओं को, सेवा का फल को, ये जो मेरा मेरा का है ना, उसको डेवलपमेंट करने में ही यूज करते हैं। मेरे बच्चों को इंजीनियरिंग सीट दिलाओ, मेरे बेटे को ये दिलाओ, बेटे को ये करो, मुझे ये करो। तो ये मेरे मैं और मेरा कहाँ से आ गया, तो अपवित्र हो गए ना। तो पहले जन्मते ही बाबा ने आपको वरदान दिया था, पवित्र भव, योगी भव। माना इस दुनिया से अपने मन को सबसे हटाकर आप जो हो, जैसे हो वैसे रखो, उसके बाद योगी भव। तो इसके लिए बाबा बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं। बच्चे घर से बाहर निकलते हो, ठंडी के मौसम पर स्वेटर पहन लिया, हेलमेट पहन लिया, हैंड ग्लोव्स डाल दिया, शू डाल दिया, जर्किन पहले, ओके एग्रीड, जरूरत था। वापस आने के टाइम पर दोपहर 12 बजे में आ गए, जो पहना है एज इट इज है। तो रिजल्ट्स उस समय दुनिया में सूर्य आने के कारण उसका प्रभाव, आपको पसीना आता है कहाँ, चमड़ी में, स्वेटर के ऊपर नहीं, जर्किन के ऊपर नहीं, लेकिन अंदर से वेट होगा, लेकिन चमड़ी के कारण से। अभी पसीना कहाँ आया है, चमड़ी को। एसी का जरूरत किसको चाहिए, चमड़ी को। तो
जब आप घर में आते हो, फैन ऑन करते हो या एसी ऑन करते हो, चमड़ी के ऊपर जितना भी चीज है ना उसको अलग करना पड़ता है, उसके बाद वो ठंडी आकर चमड़ी को लगना चाहिए। तो पहले बाबा ने कहा पवित्र भव, पहले आत्मा को, मन को पवित्र करो, उसके बाद बाबा के साथ जोड़ो, योगी बनो। पहले पवित्र बनो, उसके बाद योगी भव। लेकिन हम क्या करते हैं, पवित्र बनते ही नहीं। जब बाबा के पास जाते हैं, अपना शरीर, शरीरधारी, रिश्तेदार, काम, सब लेकर जाते, तो आपने जो कर्म के लिए जो बेसिक नीड्स था उसको अप्लाई नहीं किया। अब पवित्र बनने के बदले में एज इट इज आपने बाबा के साथ योग लगाया, तो जरूर बाबा का ओरिजिनल गुण का, शक्तियों का एहसास आपको नहीं होगा। इसीलिए वो स्थिति का अनुभव न होने के कारण डे टू डे कर्म में भी वो स्थिति को आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। न केवल सिर्फ राज्यों के टाइम पर, बाबा कहते हैं हर कर्म में, कर्म क्षेत्र में भी आपको डिटैचपन का एहसास होना चाहिए। जैसे हम बीके बहन जानते हैं जो सीनियर हैं, पहले हम क्या करते थे, जब बाबा के घर में जाते थे ना, जब हम, मेरा एग्जाम्पल मैं आपको कह रहा हूँ, तो लौकिक में था, फैक्ट्री में काम करता था, जब सेंटर में बट्टी रहता था तो व्हाइट कपड़े लेकर जाता था मैं। हाँ, बट्टी के टाइम पर पहन लिया, बट्टी कंप्लीट हो गई, कपड़ा उतार दिया और कलर कपड़ा पहनकर बाहर चले गए। तो सिर्फ उतना टाइम था, है ना। उसके बाद सेवा करते गए, करते गए, करते गए। अभी क्या है, व्हाइट कपड़ा ही है, दूसरा है नहीं। वो प्रैक्टिस हो गई ना। पहले क्या होता था, व्हाइट कपड़े पहनेंगे तो बहुत जल्दी गंदा हो जाएगा, ऐसा रहता था। अभी वो आदत बन गया, अभी कलर कपड़ा पहनना अच्छा ही नहीं लगता। तो ऐसे ही बच्चे जब राज्यों में रहते हैं तब आप पवित्र बनते हैं, लेकिन उस संस्कार को हर कर्म में अप्लाई करते चलो, तब देखो हर कर्म कितना आपको आसान होता है ना। ग्लास क्लीन रहेगा, रोड ठीक से दिखेगा। मन क्लीन रहेगा, व्यक्तियों को, वातावरण, वायुमंडल, इंटेंशन, सिचुएशन, सबको आप क्लीनली जान सकते हो और पहचान सकते हो, इसलिए कर्म आपको सहज होगा। तो बाबा का जो वरदान है, आपने अप्लाई नहीं किया है। वरदान में मेहनत नहीं होती। हर ब्राह्मण आत्मा को जन्म का पहला वरदान है पवित्र भव, योगी भव। जैसे छोटे बच्चों का जन्म होते ही उनका माँ बाप उनको गिफ्ट दे देते हैं, बच्चे पूछते नहीं, उनको मालूम ही नहीं रहता है कि वो क्या है। लेकिन जब बड़े होते हैं ना, वो अपने इच्छा के अनुसार कहते हैं मुझे एक कंपनी का मोबाइल चाहिए, एक कंपनी का टू व्हीलर चाहिए, एक कंपनी का लैपटॉप चाहिए, वो डिमांड करते हैं। लेकिन छोटेपन में माँ बाप उनको क्या करते हैं, कपड़ा हो, गहने हो, उनका कैपेसिटी के अनुसार दे देते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे, भगवान की शक्तियों का, जायदाद का अनुभव करना है तो जन्मते ही मैंने आपको ये गिफ्ट दिया है, पवित्र भाव। पहले पवित्र बनो। जब तक मन को पवित्र नहीं रखेंगे, तब तक बाबा के साथ आप योग लगाएंगे तो आपको अनुभव नहीं होगा। बाबा और एक एग्जाम्पल देते हैं, जब तक आपके शरीर का बुखार कम नहीं होगा, तब तक जीभ के ऊपर कितना भी अच्छा आइटम रखो, उसका टेस्ट आप पहचान नहीं सकते हो। तो बुखार क्लियर होना पड़ेगा, उसके बाद ही उस चीज उसके ऊपर रखना पड़ेगा। ऐसे ही मन जब तक क्लीन नहीं रहेगा, केवल क्लीन, डिमांड भी नहीं रहना चाहिए। मुझे सत्युग में जाना चाहिए, नारायण बनना है, एक नो डिमांड, नो इच्छा, इच्छा मात्र में कुछ भी नहीं रहना चाहिए। बस मन शांत है, बाबा के साथ कनेक्शन है, बस तब ही सच्चा पवित्रता का एहसास होता है। जैसे जन्म के संस्कार बहुत पक्के होते हैं। जब आप जन्म होते हो ना, उस समय आपके माँ बाप का मदर टंग कौन सा है, जिस लैंग्वेज में आपने बात किया, उस समय जो फूड आपने खाया, वो संस्कार पक्का होता है, वो परमानेंट रहता है ना। जिस घर में रहते हो, जिस गांव में रहते हो, तो पहला संस्कार। वैसे ही बाबा के बच्चे बनने के बाद पहला संस्कार है पवित्र भव। माना इस दुनिया के कोई भी व्यक्ति कुछ भी मेरा है नहीं, मैं कौन, एक आत्मा हूं। तो
पवित्र था, ब्राह्मण जन्म का आदि संस्कार, निजी संस्कार ब्राह्मण जन्म का। लौकिक में भी ब्राह्मण रहते हैं तो क्या करते हैं, बाहर का भोजन नहीं खाते हैं ना, वो किसी के हाथ से पानी भी नहीं लेते हैं ना। पुराने जमाने में ब्राह्मण रहते हैं ना, वो होटल में भी नहीं खाते थे, इवन किसी के घर में जाएंगे तो पानी भी नहीं पीते थे, घर से लेकर जाते थे। तो किसी के घर में कुछ खाना खाते थे तो क्या खाते थे, तो भगवान के लिए जो फ्रूट्स लाके रखा है वो खाते थे, नहीं तो भगवान के लिए जो नैवेद्य चढ़ाते हैं वो खाते थे, है ना। तो बाबा का परमात्मा, उनके पास क्या है, सप्त गुण, सिर्फ आप उतना ही लेकर जा सकते हो और कुछ नहीं। ब्राह्मण जब पूजा में जाते हैं वो डेकोरेशन करके नहीं जाते हैं ना, सिंपल कपड़े पहन कर जाते हैं ना। ऐसे ही बाबा कहते हैं जन्म का संस्कार, ब्राह्मण जन्मों का संस्कार वो आदि संस्कार है, ओरिजिनल संस्कार है। देखो स्पेशली बहनें चेक कीजिएगा, जब अपना शरीर को क्लीन रखेंगे उस समय जो खुशी रहता है ना, उस शरीर को आप कितना भी सजाओ, पहले गहने से कोई कॉस्मेटिक से कितना भी सजाओ, ओरिजिनलिटी नहीं आता है। नेचुरल इज नेचुरल, नेचुरल क्लाइमेटिक कंडीशन में और एसी में बहुत डिफरेंस है, दैट इज आर्टिफिशियल। नेचुरली जो टेम्परेचर रहता है ना, जहाँ धूप भी नहीं है, ज्यादा गर्मी भी नहीं, ज्यादा ठंडी भी नहीं, दैट इज नेचुरली इतना सुकून देगा, है ना। इसलिए बाबा कहते ओरिजिनल संस्कार के साथ आप रहो ना। बाकी सतयुग में मैं देवता बन गया, दैट इज बाद में आया हुआ संस्कार है ना। तो ओरिजिनल संस्कार के साथ में रहो, इसी स्मृति से पवित्र जीवन बनाओ, मेहनत से मुक्त बनो, है ना। जीवन माना जब आप लौकिक में भी काम करते हो, नहीं तो ईश्वरीय परिवार के जो सरेंडर लोग हैं, सेवा केंद्र में भी काम करते, जहां भी जाते वो संस्कार। पहले जमाने में क्या होता था ना, जो ब्राह्मण रहते थे वो चोटी लगाते थे, और उनका वो एक धोती रहता था, ऊपर एक टॉवेल रहता था, है ना। वो लोग है ना फुल टाइम उसी में ही रहते थे, जैसे कि आपने देखा होगा ना, स्वामी जी लोग, सन्यासी लोग कैसे रहते हैं। उनका जो कपड़ा है वही, वो चेंज नहीं करते हैं। लेकिन आज क्या हो गया, आपके घर में कोई ब्राह्मण आते हैं, पैंट शर्ट पहनकर आते हैं, उस समय उस ड्रेस को, ब्राह्मण का ड्रेस पहनते हैं, उसके बाद कर्म हो गया, उसके बाद वो ड्रेस निकाला और पैंट शर्ट पहन लिया गए, है ना। जब सन्यासी लोग रहते हैं, कितना भी धूप हो, कितना भी ठंडा हो, भले हिमालय कहाँ भी हो, वही ड्रेस उनको पहनकर बैठना पड़ता था, रहना पड़ता। तो सारा जीवन, एक बार आपने सन्यास धर्म लिया, समझ लो वो कलर का जो कपड़ा है वही आपको लेना है, वही भोजन खाना है। उनका स्लीपर भी कैसा लगता रहता था, लकड़ी का, आज भी आप देखते हैं ना। तो वैसे ही आपका जीवन में सदा पवित्र रहना, ये पवित्रता नहीं रहेगा तो क्या होता है ना, मेरा परिवार, इनका देखभाल भी हमको करना पड़ेगा, उनका भी देखभाल हमको करना पड़ेगा। तो बाबा कहता है बच्चे सारे विश्व मेरा परिवार है, मैं कभी ये मोह के बंधन में आता हूँ क्या, आता है बाबा, नहीं है ना। न केवल मनुष्य आत्मा, सारी आत्माओं का बाप है वो, लेकिन कभी भी वो बंधन में नहीं आता है। लेकिन अपना जो कर्तव्य निभाना है, ड्यूटी निभाना है, वो पक्का निभाता है, इसलिए डिटैच में रहो। हम कभी कभी क्या करते हैं, सोचते हैं नहीं नहीं भाई जी, लौकिक में हमको इतना बंधन है ना, हम साधन नहीं कर सकते, साधना नहीं कर सकते। क्यों, क्या करना है साधना, अपने मन को परमात्मा के हाथ में देना, और परमात्मा की शक्ति आपके द्वारा सारे विश्व को पहुंचना, बस। ये कहाँ भी कर सकते हो ना, घर में रहते हुए भी कर सकते हो, माउंट आबू में भी कर सकते हो, जहां भी आपका मन रेडी है तो कहाँ भी कर सकते हो। करना क्या है, भगवान का जो शक्ति है, विश्व के हर पार्टिकल को जाकर पहुंचना चाहिए, मन रेडी होना चाहिए। इसके लिए अपने मन को क्लीन रखना है। तो लौकिक में रहते हुए भी, परिवार में रहते हुए भी, अपने जीवन में रहते हुए भी, कर्म क्षेत्र में करते हुए भी, यथार्थ विधि को जानेंगे तो आपका रेगुलर कर्म भी ईश्वरीय सेवा के समान होगा। सब
तन के रूप से अब बाबा के सेंटर पर हो। ब्रह्मा भोजन नहीं खा रहे हो जिन्होंने बीके भाई बहनों ने बनाया है, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते मैं और मेरापन का अभिमान आ गया, नाम मान शान में आप आ गए, लोभ में विकार में माया में आ गए, तो समझ लो उसके जैसे बंधन और कुछ है नहीं। बंधन आपके मन में है, तन के आधार पर नहीं। इसीलिए पवित्र बनो, मेहनत से मुक्त बनो, अपने जीवन को ऐसे बनाओ कि आपको जीवन न लगे कि वो ईश्वरी सेवा लगे। देखो ब्रह्मा बाबा ने कभी भी सेवा करने के लिए एक जगह पर बैठकर तपस्या की क्या? बिल्डिंग बनाया, देखभाल किया, फाइनेंशियल स्टेटस देखा, हाँ? और उस समस्या का समाधान दिया, बच्चों को लेटर लिखा, क्या क्या माना लौकिक में जो एक व्यक्ति जो परिवार चलाने के लिए क्या क्या करते हैं वो सब किया। और एज भी कितना था ब्रह्मा बाबा का? 90, 85, 90। इतना बड़ा संगठन को संभालना था, है ना? हाँ, यज्ञ में क्या हो गया, धन कम होता गया, फिर भी चिंता नहीं था। इसलिए घर गृहस्थ में रहते मन से पवित्र हो, मेहनत से मुक्त बनो। स्लोगन, ट्रस्टी वह है जिसमें सेवा की शुद्ध भावना। ट्रस्टी मैं सिर्फ एक निमित्त हूं बस। सेवा का शुद्ध भावना माना जो आप कर्म करते हो उसका फल का एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। सेवा माना आप जो अपना कर्मेंद्र जो समझते हो जो मेरा है, उस कर्मेंद्र द्वारा कर्म बाबा करना चाहिए, तब उसको सेवा कहा जाए। तो आपको ऐसे लगना चाहिए सिर्फ आपने कर्मेंद्र बाबा को दे दिया, लेकिन उस कर्मेंद्र द्वारा बाबा किसको सेवा कर रहे हैं ये भी आपको मालूम नहीं पड़ना चाहिए। जब मालूम पड़ता है तो आप एक्सपेक्टेशन करते हो ना, जैसे कि आपका मटेरियल किसके पास जाता है तभी उनसे पेमेंट आप एक्सपेक्ट करते हो ना, उन्होंने धन नहीं दिया। इसलिए क्या होता है ना, वाचा सेवा करेंगे आप सोचेंगे उन्होंने कुछ कहा नहीं तो हमारा ध्यान आज ठीक हुआ कि नहीं। ब्रह्मा भोजन देंगे तो कोई किसी ने कहा नहीं कि टेस्ट अच्छा है कि नहीं, रिजल्ट ठीक से हुआ कि नहीं, क्वेश्चन आएगा। लेकिन जब आप योग पर बैठते हैं आपका शक्ति कहाँ तक जाता है पता ही नहीं चलता है, क्योंकि आप आगे वाले आत्माओं को नहीं देख रहे हो ना। आपके मन में विश्व है, विश्व इमर्ज है। इसलिए सिर्फ आपको ये आना चाहिए कि मेरे द्वारा बाबा का शक्ति सिर्फ बाहर जाए, शुद्ध भावना। जो कर्म बाबा मेरे द्वारा कर रहा है उसमें कोई एक्सपेक्टेशन ना रखे, फल का एक्सपेक्टेशन ना रखे। न रखे तो भी जरूर आपको मिलेगा, नो डाउट, लेकिन उस समय या ईश्वरी जिंदगी में आपको इच्छा नहीं रखना चाहिए। उनको बाबा कहते हैं ट्रस्टी। लेकिन आज हम लोग जो सेवा कहते हैं, हमने इतना धन दिया, फिर भी जब प्रोग्राम के लास्ट दिन में जो बहन जी ने बात की, मेरा नाम लिया ही नहीं। सभी लोगों को टोली दिया, गिफ्ट दिया, मुझे दिया ही नहीं। इसका मतलब कुछ एक्सपेक्टेशन के कारण आप क्या कर रहे हो, वो सेवा कर रहे हो, आप ट्रस्टी नहीं हो ना। जब एक टेम्पल में ट्रस्टी रहते हैं, क्या उनको टेम्पल से सैलरी मिलता है क्या? क्या एक्स्ट्रा प्रसाद मिलता है क्या? नहीं है ना। जो है जैसे बाकी लोगों जैसे मतलब उनको भी वैसा ही मिलता है। कभी कभी ट्रस्टी लोगों का अपना जो है वो टेम्पल को देना पड़ता है, या इंस्टीट्यूशंस जो भी है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो ट्रस्टी बनते हैं उनको देना पड़ता है, लेना नहीं। इसलिए भगवान से या पंच तत्वों से या कोई मनुष्य आत्माओं से लेने का इच्छा मत करना। भगवान की शक्ति सभी को देने के लिए आप साधन बनना। ये भी नहीं मैं बाबा से ले रहा हूं मैं दे रहा हूं, नो, सॉरी, आप नहीं दे रहे हो क्योंकि वो चीज आपका नहीं है। बर्तन कभी कहता है क्या मैं गर्मी दे रहा हूं? नहीं, गर्मी वो आग का है, बर्तन इज मेनली इंस्ट्रूमेंट बस, है ना। यू आर ओनली द इंस्ट्रूमेंट। वो ट्रस्टी बनो तो सेवा में सफलता मिल जाएगा। ओम शांति।